मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सामान्य परिचय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये 1973 का कानून है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसको शॉर्ट में यानी कि संक्षेप में CRPC 1973 भी कहा जाता है। ये जो CRPC है 1973 की, इसको नई CRPC कहा जाता है क्योंकि इससे पहले एक CRPC लागू थी 1898 की, जिसका पूरा नाम था दंड प्रक्रिया संहिता 1898, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। लेकिन 1898 की जो CRPC है ये अब ख़त्म कर दी गई है वर्तमान CRPC द्वारा। यानी कि वर्तमान जो CRPC हमारी 1973 की, इसकी धारा 484 क्लॉज 1 द्वारा जो पुरानी CRPC थी 1898 की, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो CRPC लागू है वो कौन सी CRPC लागू है? 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वर्तमान समय में लागू है। ठीक, हमारी जो CRPC है ये प्रक्रियात्मक कानून है। देखिए, जो कानून होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सारभूत कानून यानी कि सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा प्रक्रियात्मक कानून यानी कि प्रोसीजरल लॉ। जो सारभूत कानून यानी कि जो सब्सटेंटिव लॉ, वे लॉ होते हैं जो अधिकारों को सृजित करते हैं, कर्तव्यों और दायित्वों को अधरोपित करते हैं, जैसे IPC है, कॉन्ट्रैक्ट है, TPA। ठीक, और ऐसे कानून जो अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों के लागू कराने हेतु, के इन्फोर्समेंट हेतु जो प्रक्रिया प्रदान करते हैं, उनको प्रक्रियात्मक कानून कहा जाता है। जैसे हमारी CRPC, CPC, एविडेंस। तो हमारी जो CRPC है ये प्रक्रियात्मक कानून है, प्रोसीजरल लॉ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी जो CRPC है इसका एक्ट नंबर यानी कि इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो 2 है, वर्ष 1974। इसका मतलब ये है कि वर्ष 1974 में दूसरे नंबर पर, वर्ष 1974 में दूसरे नंबर पर भारत के राष्ट्रपति ने इसको सहमति दी थी। इसलिए हमारी जो CRPC है इसका अधिनियम संख्यांक या अधिनियम क्रमांक 2 है। ठीक, हमारी जो CRPC है इसको जो सहमति मिली थी वो 25 जनवरी 1974 को मिली थी। सहमति किसने दी थी? सहमति दी थी भारत के राष्ट्रपति ने। कब? 25 जनवरी 1974 को। यानी कि इस तारीख को हमारी जो CRPC है ये कानून बन गई थी। ठीक, लेकिन लागू नहीं हुई थी। लागू कब हुई थी? लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो CRPC है इसमें 1 से लेकर और 37 तक चैप्टर्स हैं। 1 से लेकर 37 तक चैप्टर्स हैं, राइट। इसमें धाराएं कितनी हैं? तो इसमें 1 से लेकर 484 तक धाराएं हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ सेक्शंस ख़त्म होते हैं यानी कि CRPC के अंत में 2 अनुसूची दे रखी है। अनुसूची 1 यानी कि शेड्यूल फर्स्ट और अनुसूची 2 यानी कि शेड्यूल 2। जो अनुसूची 1 है इसमें ये बताया गया है कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अजमानती है, या फिर कौन सा अपराध संज्ञेय होगा, कौन सा संज्ञेय होगा, कौन सा अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो ये प्रथम अनुसूची बताया गया है। ठीक, और जो दूसरी अनुसूची है इसमें प्रोफार्मा दे रखे हैं। समन का प्रोफार्मा, वारंट का प्रोफार्मा, कुर्की का प्रोफार्मा और अन्य तमाम न्यायिक आदेशों के प्रोफार्मा इस दूसरी अनुसूची में दे रखे हैं। ठीक, तो हमारी CRPC के अंत में जहाँ सेक्शंस खत्म होते हैं वहाँ ये 2 अनुसूची दे रखी है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2, राइट। अब बात करते हैं IPC के प्रीम्बल के बारे में। देखिए, कोई भी कानून या कोई भी अधिनियम ऐसा नहीं है जिसका प्रीम्बल ना होता हो। प्रत्येक अधिनियम का अपना एक प्रीम्बल होता है। प्रीम्बल जो होता है वो एक प्रकार से अधिनियम का पहचान पत्र होता है, जिससे ये पता लगता है कि ये अधिनियम बनाया क्यों गया है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम को बनाने के पीछे विधानमंडल का क्या मंतव्य है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रीम्बल होता है वो विधायकों के मस्तिष्क को जानने की कुंजी होती है कि उन्होंने ये कानून बनाया क्यों है। ठीक, तो हमारी जो CRPC है इसका प्रीम्बल क्या कहता है? इसका प्रीम्बल ये कहता है कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि
का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। यानी कि सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी एक अधिनियम है जो कि दंड प्रक्रिया संबंधी जो विधि है उसको समेकित करता है और संशोधित करता है। इसका मतलब ये है कि दंड प्रक्रिया संबंधी जो विधियां हैं जो बिखरी पड़ी थी उनको ये समेकित करता है, इकट्ठा करता है, और जहाँ संशोधन की आवश्यकता पड़ती है वहाँ उनको ये संशोधित करता है। ठीक, तो दंड प्रक्रिया संबंधी विधि के समेकन और संशोधन करने के लिए ये अधिनियम है। ये हमारी सीआरपीसी का प्रेमबल है। राइट, तो इस लेक्चर में मैंने आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सामान्य परिचय के बारे में बताया। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये जो सीआरपीसी है ये नई सीआरपीसी है। ठीक है, इससे पहले एक सीआरपीसी और लागू थी जिसका नाम था दंड प्रक्रिया संहिता 1898, जो कि अब रिपील कर दी गई है इस वर्तमान सीआरपीसी द्वारा। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी जो सीआरपीसी है 1973 ये प्रक्रियात्मक कानून है। ठीक, मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी सीआरपीसी का एक्ट नंबर यानी कि अधिनियम की संख्या कितना है, हमारी सीआरपीसी कब लागू हुई, इसको सहमति कब मिली, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें कुल चैप्टर्स कितने हैं, धाराएं कितनी हैं। ठीक है, और हमारी जो सीआरपीसी है उसमें लास्ट में 2 अनुसूची दे रखी है, इन दोनों अनुसूची के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, और सीआरपीसी के प्रीएम्बल के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।